तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, गाली गलौज नहीं चलेगी, गाली गलौज नहीं चलेगी। अहमद पटवारी एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट डोडा का प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ। बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़ा है कि रात को कल यानी सुबह कोई 11 बजे डिप्टी कमिश्नर साहब हमारे उसमें डिजिटाइजेशन सेंटर में आते हैं। वहाँ कुछ पटवारी डिजिटाइजेशन आप कैडेस्ट्रल मैप कर रहे थे, लेकिन वहाँ आते ही उन्होंने ऑफिसर्स के लिए और हमारे पटवारीज़ के लिए ऐसी ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल की, बदज़बानी की, गाली गलौज की, तो जिससे मेरे तमाम वो मेंबर्स जो हैं वो बहुत परेशान हुए और उन्होंने मुझे कॉल करके बुलाया। मैं जब वहाँ पहुँचा तो उन्होंने बोला कि उन्होंने हमारे साथ ऐसी गालियाँ की हैं जो हम यहाँ बता नहीं सकते हैं। बहुत बुरी किस्म की गालियाँ थी, माँ बहन की गाली दी गई। तो ऐसा भी है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट इस वक्त टॉप कर रहा है। हमारे लड़के दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर हमें गालियां मिलें, गाली गलौज की जाए, माँ बहन की गाली दी जाए तो वो बर्दाश्त नहीं हो सकता है। तो हमें इस प्रोटेस्ट फिर मैंने एकदम उस वक्त लड़के उठ रहे थे, बोलते थे हम काम नहीं करेंगे। मैंने उनको बिठाया, मैंने बोला नहीं आप, हम मीटिंग करेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे शाम को। मैं सोच रहा था कि शाम तक ही कोई, क्योंकि एडीसी साहब तक मैसेज पहुंच चुका था कि लड़के नाराज़ हो चुके हैं, पटवारी एसोसिएशन की नाराज़गी का इजहार किया है। लेकिन शाम को जब हमारी कुछ भी बात नहीं हुई तो मैंने अपने प्रोविंशियल प्रेसिडेंट और हमारे यूटी प्रेसिडेंट से बात की और उन्होंने जूम पे हम सबको जोड़ा। तमाम डोडा के बेसिक मेंबर्स और ज़िम्मेदारान उस मीटिंग में मौजूद थे। वहाँ तय किया गया, हमारे यूटी प्रेसिडेंट की तरफ से डायरेक्शंस दी गई कि आप कल प्रोटेस्ट करो और हम आपके साथ हैं। और अगर आज ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहता है तो मुझे लगता है कल पूरा प्रोविंस इस प्रोटेस्ट में आएगा। डिस्ट्रिक्ट डोडा पटवारी एसोसिएशन हूँ। हमारे यहाँ गैदर होने का एक मुद्दा है कि हमारा जो अभी प्रोसेस चल रहा है, कैडेस्ट्रल मैप्स में मसावियाँ बन रही हैं, उसमें हमारे जो पटवारी साहिबान, जो मेरे कोलीग्स हैं, वो काम कर रहे हैं, तनदेही से काम हो रहा है, लेकिन उसका जो लिमिट दिया जा रहा है वो एक्सीड लिमिट है और वो फुलफिल नहीं हो रहा है और जो डिमांड हमसे मांगी जा रही है वो फुल नहीं हो रही है। उसकी वजह से ही डीसी साहब ने कल कुछ हमारे साथियों के साथ, कुछ हमारे हमसफ़रों के साथ कुछ मिसबिहेव किया हुआ था, जिसकी वजह से हमें यहाँ प्रोटेस्ट करना पड़ा। और उसके लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए, क्योंकि अगर हम अपनी तनदेही से काम कर रहे हैं तो हमें चाहिए कि हमें ऊपर से जो रिस्पांस है वो इनकरेजमेंट में मिले, और ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करें और हमें एक अच्छा एटमॉस्फेयर दिया जाए। क्योंकि हमें बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमने पहले डिजिटाइजेशन भी किया और उसमें भी हमें काफ़ी सारे इशूज़ हैं जो हमने पहले भी इनके पास रखे हुए हैं। लेकिन अभी जो हमें ज़रूरत ये है कि जो कैडेस्ट्रल मैप में मसावी को बनाया जा रहा है उसमें ना तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है और ना ही मैन पावर है और ना ही हमारे पास कोई एक्सपर्टीज़ है। क्योंकि उसमें जो मैप डिज़ाइन किया जाता है उसके लिए इंजीनियर को 4 साल की स्पेशल ट्रेनिंग होती है, फिर एक कोर्स भी होता है, और हमारे पटवारी साहिबान को ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर इतना काम करने के बावजूद भी अगर वो अपना कोई गलत एटीट्यूड रखेंगे और हमें इंकरेज अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो नेचुरल सी बात है, हमारा भी एक ज़मीर है जो हर्ट होगा। आपसे समझने की कोशिश देखिए, मैंने ये बड़ी बार आपसे कहा भी है पहले, और आप इस बात को बड़ी अच्छे तरीके से जानते हैं कि आज के टाइम में जॉब लेना बड़ा टफ़ है, क्योंकि कोई भी जॉब लेना इक्विवेलेंट टू कॉम्पिटिटिव की जॉब है। और हम जो लोग यहाँ पे लगे हुए हैं, हम सारे लोग कॉम्पिटिटिव फेस करके आए हैं। कुछ ड्रॉपर्स हैं वाइबे से और कुछ क्या कहते हैं प्रोफेशन से उसमें होके आए हैं। तो ऐसा कोई बंदा नहीं है कि जो बैकडोर एंट्री से आया होगा। तो आज तो ऐसा लगता ही नहीं कि बैकडोर का कोई कंसेप्ट रहा हो। सब एफिशिएंट है और वेल क्वालिफाइड है, टैलेंटेड लोग हैं, बहुत काम कर रहे हैं, बियॉन्ड कैपेसिटी काम कर रहे हैं। और अगर हम इतना काम कर रहे हैं तो हम एप्रिशिएशन का जो लेवल है वो इंक्रीज़ होना चाहिए और हमें एक कंडीसिव एटमॉस्फेयर देना चाहिए ताकि हम मिलजुल के काम करें और लोगों की परेशानियों को दूर करें। नेक्स्ट स्टेप साथ ही हमें जो प्रॉब्लम जो आ रही है, क्योंकि हमें जो डिजिटाइजेशन करवाई है जमबंदीज़ की, वो रामटेक का कंपनी थी जिसने इस प्रोजेक्ट को हायर किया हुआ था, लेकिन उसने जम्मू और श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट की जो डिजिटाइजेशन की वहाँ पे उन्होंने राउंड अबाउट 3 साल लिए और वही काम हमसे यहाँ पे 3 महीनों में करवाया गया। हमने अपने हायर ऑफिसर्स को ये बात इंटीमेट करवाई है, टाइम टू टाइम हमने रिमाइंडर्स दिए हुए हैं कि इसमें काफ़ी सारी मिस्टेक्स हुई हैं और उन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करने के लिए या तो हमें टाइम दिया जाए या कोई कमेटी बनाई जाए ताकि हम जो ओनर्स की प्रॉब्लम्स हैं उनको फाइनली रिड्रेस कर सके और लिटिगेशन को रिड्यूस कर सके। लेकिन अभी तक हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो टाइम एंड अगेन जो हम अपनी डिमांड्स ऊपर रखते हैं उसके लिए हमें कोई वहाँ से वेल विशर्स की कोई हमें क्या कहते हैं एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलता, जिसकी वजह से हमें इस यहाँ पे आके दरी पे बैठना पड़ता है। लेकिन अब हम नेक्स्ट के लिए ये उम्मीद रखते हैं कि अगर हम कोई फ़ैसला लेंगे और हमारे साथ कोई फ़ैसला किया जाएगा वो शर्त पे होगा। और दूसरी ये बात है कि हमें जो काम करने के लिए कहा जाता है, हमारा जो सर्विस प्रोटोकॉल है, हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर लगे हैं, एक प्रॉपर प्रोसेस हुआ है, हमें किसी ने अपॉइंट नहीं किया है। हम 10 से 4 काम करेंगे, वही हमारी कैपेसिटी भी है काम करने की। हम कैडेस्ट्रल मैप में जो मसावी